कोई सुख दुख रूप सुख दुख रूप भी नहीं है, वो तो आनंद आनंद रूप अमृतम, आनंद रूप और अविनाशी आनंद रूप है। ऐसा जो अविनाशी आनंद स्वरूपता है उसको नहीं जान पाता, क्योंकि विनाशी जितनी भी चीजें हैं, विनाशी जितनी भी वस्तुएं हैं, विनाशी जितने भी शरीर हैं, विनाशी जितने भी स्थान आदि हैं, विनाशी भोग आदि हैं, उनमें ही वो सुख खोजने वाला है। इसलिए इसलिए जैसी वस्तु होगी वैसा ही उसका सुख होगा। अब रसगुल्ला है तो रसगुल्ला जो है वो खत्म हो गया। अब वो रसगुल्ले में प्रियता तो थी, खत्म हो गया। अब फिर भूख लगी, फिर ऐसा लगता है 2 दिन के बाद में फिर रसगुल्ले खाने को मिलते। अब रसगुल्ले तो है नहीं, इसलिए रसगुल्ले वाला आनंद भी नहीं। आनंद आनंद तो एक ही है। रसगुल्ले में कहो, मिठाई में कहो, रबड़ी में कहो, यहाँ तक कि लोगों को तम्बाकू में भी आनंद है, बीड़ी सिगरेट में भी आनंद है, दारू में भी आनंद है। और जो जो नशे हैं उनको उसमें उसमें आनंद लोगों को दिख रहा। तो आनंद तो एक ही है, लेकिन वो तो वस्तुगत यदि आनंद है तो वस्तु नहीं है तो वो आनंद नहीं है। इसलिए इसलिए जो आनंद तो है, लेकिन वस्तुगत आनंद जो खोजता है उसको उस आनंद की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए जो जो वास्तव में आनंद स्वरूप है, अविनाशी है, अमर है, कभी कभी उसमें बदलाव होता नहीं, ऐसा ऐसा जो है उसको उसको ये इंद्रिय इंद्रिय देवता आदि नहीं समझ पाए। इसलिए ना ए न देवा आपनुवन, कहते हैं उसको ये देवता भी नहीं जान पाए, नहीं प्राप्त कर सके। ऐसा जो परब्रह्म परमात्मा आत्मा सच्चिदानंद है, वो दूसरे तद्धावतो न्यानत्ते तिष्ठत, कहते जितने भी दौड़ने वाले हैं वायु आदि, वो चाहे जहां ये दौड़ते हैं, लेकिन कहा जैसे वायु कहीं आकाश से बाहर दौड़ के जाएगी क्या? राधे आकाश में ही दौड़ती है। आकाश इतना बड़ा बड़ा है कि आकाश वायु के अनंत गुना आकाश, क्या कितना कहा जाए। इसलिए वायु से बहुत बड़ा आकाश है, वो वायु उसी में दौड़ता है, लेकिन लेकिन आकाश की सीमा को पार नहीं कर पाता। ऐसे ही जो है ये इंद्रिय देवता आदि के ये सब दौड़ते हैं, मन का देवता दौड़ता है, ये सब दौड़ते हैं, भागते घूमते हैं, लेकिन संपूर्ण दौड़ने वालों में अगर देखा जाए तो वायु ही दौड़ने वाला है। चंचल मना कृष्ण प्रमाति बलवद्धनम, बहुत ही हठी है, बहुत दृढ़ है, चंचल है। जिसके लिए अर्जुन ने कहा वायु दुष्करम, जैसे जैसे वायु को कोई तो दौड़ में पा नहीं पाता, उसको प्राप्त नहीं कर पाता, उसको पकड़ नहीं पाता, ऐसे ये मन है, इसको भी पकड़ना बहुत मुश्किल है। तो भगवान ने तो कहा कि अगर उसको पकड़ना चाहते हो तो है, तो उपाय तो है। वैराग्यन तो कौन ते अभ्यासन तो कौन ते वैराग्यन चक्रिय, उसको प्राप्त करने का अभ्यास करो और वैराग्य करो, संसार से वैराग्य रखो। इसीलिए पहले मंत्र में कहा तेन त्यक्तेन भुंजी था, त्याग पूर्वक रहना ही वैराग्य पूर्वक रहना। यानी रोटी बिना काम नहीं चलेगा, रोटी खाओ, और रोटी ऐसे पकड़ करके बैठो कहीं कोई छीन न ले, ये प्रवृत्ति ठीक नहीं। इस प्रकार से चित्त को शांत रखते हुए और
रोटी खाओ, ये संसार के विषयों को लो। तो जैसे वायु दौड़ता है लेकिन आकाश सब जगह वहां पर बैठा हुआ है, ऐसे ही ये मन बुद्धि आदि ये जो जितने भी दौड़ते हैं, ये जो आत्मा सच्चिदानंद है वो पहले से वो सत्तावान वस्तु विराजमान है। जैसे आकाश में वायु चलता है, जल जल बरसता है और आदि सब उसी में होता है, लेकिन आकाश उससे लिपायमान नहीं होता। आकाश ना तो वायु से लिपायमान होता, ना तो जल से लिपायमान होता, ना आकाश ठंडा होता, ना आकाश गर्म होता। ये इनका सबका अपना प्रभाव है, लेकिन आकाश का कुछ नहीं बिगाड़ पाते। ऐसे ही ये मन बुद्धि आदि नाना प्रकार के चिंतन करते हैं। कोई शुभ चिंतन करता है, कोई अशुभ चिंतन करता है, कोई कुछ चिंतन करता है, कोई कुछ चिंतन करता है, लेकिन आत्मा का ये कुछ नहीं कर पाते। क्योंकि सबको चलाने वाला वही है, मन को चलाने वाला वही, बुद्धि को चलाने वाला वही, इंद्रियों को चलाने वाला वही। क्योंकि वो ये जीवात्मा इस शरीर से निकल जाता है तो ना तो कोई इंद्रियां काम करती, ना कोई प्राण काम करता, ना कोई बुद्धि काम करती, कुछ नहीं काम करती। बल्कि बल्कि ये खुद ही इस शरीर से निकल जाते हैं, क्योंकि उसके रहते रहते ही रह सकते हैं, दूसरा कोई उपाय नहीं। जैसे मछली जो है वो जल में ही रहती है, आगे जल पीछे जल, बाएं जल दाएं जल, ऊपर जल नीचे जल। जल के बिना जल के बिना मछली का रहना है नहीं। उस प्रकार से उस आत्म तत्व के बिना ये मन बुद्धि आदि नहीं रह पाते। यदि वो जीवात्मा इसमें से निकलता है तो ये सब निकल जाता है। ऐसा जो आत्मा सच्चिदानंद है, तो इतने से ही काम चल जाएगा क्या? कहते हैं उसमें उसमें विपरीत क्रियाएं भी हैं। जैसे कहा वो एक है, अचल है, लेकिन कहा मन सो जो भी वो मन से भी अधिक चलने वाला है, तेज गति है उसकी, वायु से भी अधिक तेज गति है। तो दूसरे मंत्र में कहते हैं तत् तत् एजत, कहते वो चलता है। तत् न एजत, कहते वो नहीं चलता है। वो चलता है, तत् एजत, वो चलता है। तत् न एजत, कहते वो नहीं चलता है। यानी वो उपाधि रूप से तो तत् एजत, वो चलता है, यानी शरीर में बैठ करके आत्मा शरीर में बैठा है तो शरीर के चलने से उसमें चलने वाली क्रिया मान लो। तत् न एजत, कहते शरीर चलता है लेकिन आत्मा नहीं चलता। अब देखिए, हम ट्रेन में बैठते हैं और जा रहे हैं, लेकिन लेकिन जो ऐसा लगता है पेड़ दौड़ते जा रहे हैं, पेड़ पौधे ऐसा लगता है दौड़ते जा रहे हैं, जबकि ट्रेन भाग रही, लेकिन ऐसा लगता है पेड़ भाग रहे हैं। तो ये बड़ी विचित्रता है। शरीर जा रहा है तो ऐसा लगता है मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं, मैं खा रहा हूं, मैं सो रहा हूं, मैं जग रहा हूं, मैं ये काम कर रहा हूं, मैं वो काम कर रहा हूं। अब शरीर की उपाधि को लेकर के मैं जाता हूं तो मैं माने आत्मा। आत्मा में कहने के लिए व्यवहारिकता में ये हो जाता है कि चलता है, शरीर रूप से चलता है, उपाधि रूप से चलता है। ये वही जो आत्मा सच्चिदानंद है, ब्रह्म है, सच्चिदानंद है, वो ब्रह्म में बैठ करके माया उपाधिवान होता है, ईश्वर कहलाता है। और वही वही जो माया है, माया के दो रूप हैं, विद्या और अविद्या। अविद्या में भी विराजमान है, अविद्या होकर के जीव की उपाधि बनता है। तो जैसे उपाधि को लेकर के वायु टायर में भर दी गई तो कितने बड़े बड़े भारी बोझे को लेकर के जा रही,
टायर में भर दी गई। वो टायर में भरी हुई वायु, साइकिल भी चल रही उसी से मोटरसाइकिल चल रही, उसी से ट्रक आदि, बस आदि, सब देखो कितना बढ़िया दौड़ रही। ऐसे ही वायु को लेकर के इसमें भी प्राण वायु ही है जो इसको दौड़ाती है, चलाती है। प्राण वायु जितनी मजबूत है उतना ही, इसलिए प्राणायाम वगैरह किया जाता है भाई। तो तद एजत उपाधि रूप से चलता है, तन न एजत कहते हैं वो निरुपाधिक रूप से नहीं चलता है। निरुपाधिक रूप से वही है अनेजत, वो नहीं चलता है। उसी को अनेजत, जो चौथे मंत्र में कहा अनेजत, उसी को कहा तन न एजत। तत् तत् तन तन माने तत्, तत् माने वह, न एजत वो नहीं चलता। तत् एजत वो चलता है, तत् न एजत वो नहीं चलता है। तो कहते हैं तो भाई वो ये दोनों बातें हैं। तो दूरे कहते वो दूर में है, तद दूरे कहते दूर में है, यानी सातवें आकाश में है। मुसलमानों का सातवें आकाश में है, इसलिए वांग देते हैं। मुसलमानों का सातवें आकाश में अल्लाह रहता है। कहते तद दूरे, तो भाई सनातनी कहे भाई तुम चिल्लाते हो, कबीरदास जी ने कह दिया कि बहरा हुआ खुदा, तुम क्यों चिल्लाते हो भाई, खुदा कहीं बहरा हो गया क्या? मेरी सुनो, तदवंत के सनातन धर्म में वो हृदय रूपी गुफा में कहा जाता है, तदवंत के वो अंदर है, इसलिए वो इतना समीप वो हृदय रूपी गुफा में बैठा हुआ है। तो कहते हैं वो अंदर ही का तद तद अंतर से सर्वस्व, कहते सबके वो अंदर में ही रहता क्या? तद सर्वस्या से बाह्यता, कहते हो सबके अंदर में ही नहीं रहता। अरे भाई वो तो सबके बाहर भी रहता। इस प्रकार से दो विपरीत चीजें एक ही आत्मा सच्चिदानंद में जो दिखाई पड़ती हैं, ये इसीलिए कहा ये ऐसा आत्मा ही है। ये दोनों चीजें जो एक साथ में उसमें दिखाई पड़ती, लेकिन इस बात को इसीलिए गुरु की शरण में जाना पड़ता है इस बात को समझने के लिए। भाई आत्मा कैसा है, आत्मा ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, माया क्या है, अविद्या क्या है, विद्या क्या है, इसको समझो। जब आप माया को समझोगे, अविद्या को समझोगे, विद्या को समझोगे, आप ब्रह्म को समझोगे, आत्मा को समझोगे, तो बात समझ में आएगी। इसलिए कहा जो अचल वेग वाला मन से जाना नहीं जाए देवन से, जाने सबको प्रथम उसे अपनाना, तन का अभिमान मिटाना। अगर उसे आप अपनाना चाहते हो तो तन का अभिमान छोड़ो, देह का अभिमान छोड़, आत्मा को जान ले। पूर्ण आकाश सम ऐसा पहचान ले। तो इस पांचवें मंत्र को लेकर के कहते जो चलते हुए नहीं चलता, जो चलते दिखे नहीं चलता, जो दूर पास में भी रहता, तदूरे तदवंत के पास में भी रहता, जो है बाहर भीतर पूर्ण समाना, विज्ञान उसे तुम ध्याना, विज्ञान उसे तुम ध्याना। ये वेदों का उपदेश धर्म संदेश, न इसे भुलाना, तब छूटे आना जाना, तब छूटे आना जाना। भगवत गीता में भी कहा बहिरंतच्च भूतानाम अचरम चरमेव च, सूक्ष्मत्वात् तद अविज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्।
13वें अध्याय के